जी हां दोस्तों, राहुल की एक कॉल ने कर दिया गेम। शाह के विधायकों ने की कांग्रेस के लिए क्रॉस वोटिंग। शाह को भनक तक नहीं। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की बल्ले बल्ले। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या डेढ़ शाना बनना या चतुर चालाकी करना भारतीय जनता पार्टी के ऑपरेशन लोटस वाले खेमे को भारी पड़ गया? आखिर शाह सांसदों की तादाद को बढ़ाने के लिए जो ऑपरेशन चला रहे थे, उनके नाक के नीचे बड़ा खेल हो गया। बीजेपी के विधायकों ने इंडिया गठबंधन के लिए क्रॉस वोटिंग कर दी और शाह को भनक तक नहीं। आखिर कैसे राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के लिए जश्न की तस्वीरें सामने आई, विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें, क्योंकि दोस्तों एक तरफ बीजेपी अपने तोड़ फोड़ वाली रणनीति के जरिए सांसदों की तादाद बढ़ाने के लिए सत्ता, पावर, पैसे का कथित दुरुपयोग कर रही, मगर इस बीच में बीजेपी को कई झटके लग गए। एक ये कि उत्तर प्रदेश में राहुल अखिलेश ने बीजेपी के ऑपरेशन लोटस को ध्वस्त कर दिया करीब करीब। तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस बजाहिर देखने में तो कामयाब दिख रहा, मगर अब उन 6 महापुरुषों को, मतलब सांसदों को, उनके सांसदी जाने का खतरा ही नहीं, बल्कि समझ लीजिए कि अदालती प्रक्रिया में इनकी सांसदी जाएगी। मगर इस बीच कई राज्यों में हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी एनडीए का डीएनए बिगड़ गया। जो बीजेपी टूट-फूट करने के लिए माहिर मानी जाती है, उसी के विधायक टूटकर कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट कर गए। कैसे किया यह खेला राहुल ने और उनके सहयोगी ने, आगे आपको विस्तार से बताता हूं। मगर उससे पहले आपको बताऊं कि महाराष्ट्र में बागियों के मानो शामत आ गई। एक तरफ उनके इलाके के कार्यकर्ता उनके भव्य स्वागत के लिए हाथों में गोबर और कीचड़ लिए खड़े हैं, मुंह पर पोतने के लिए, तो दूसरी तरफ उनकी सांसदी पर तलवार लटकी है। अदालती प्रक्रिया में सांसदी जानी तय है। संजय राउत कहते हैं पहले लोकसभा की प्रक्रिया पूरी हो जाने दीजिए, बाकी सब बाद में होगा। ये लड़ाई संसद, अदालतों, सड़कों पर होगी। डर के मारे वो भागते फिर रहे हैं, उनके घरों पर सुरक्षा बढ़ाएगी। और अब बात राज्यसभा के चुनाव और उसके हुए मतदान की, जिसका नतीजा आपके सामने आ रहा है। चुनाव और उसके नतीजे की बात करें तो दोस्तों आपको बताएं कि कई राज्यों में राज्यसभा के कई सीटों के लिए मतदान हुआ, और ऐसे में राहुल गांधी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन ने ऐसा ताना बाना बुना था कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले शाह की चाणक्यगिरी धरी की धरी रह गई और खुद बीजेपी के विधायकों ने कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट किया। सबसे पहले बात कर्नाटका की। दोस्तों कर्नाटका में विधान परिषद की 7 खाली सीटों के चुनाव में बीजेपी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर कांग्रेस की बल्ले बल्ले करा दी। बीजेपी को समझ नहीं आ रहा ये हुआ कैसे। दरअसल 7 सीटों के लिए कुल 8 उम्मीदवार मैदान में थे। ऐसे में हर एक उम्मीदवार की जीत के लिए प्रथम वरीयता के 28 वोट चाहिए थे, फर्स्ट प्रायोरिटी। कांग्रेस ने 5 कैंडिडेट उतारे, जिसमें से 4 राज्य के सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के। इनमें से बीके हरिप्रसाद, दूसरे तिपन्ना कामकनूर, तीसरे पीवी मोहन और चौथे शिवन्ना मलवल्ला। अब दोस्तों ऐसे में विधानसभा में संख्या बल के आधार पर और बीजेपी विधायकों के क्रॉस वोटिंग ने राहुल और कांग्रेस गठबंधन के लिए जश्न की तस्वीरें लाई। तो ऐसे में सवाल ये कि कौन से वो विधायक है जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की। दोस्तों आपको बताएं कि बीजेपी के 2 उम्मीदवार, जिसमें रघु कौटल्य और लिंगराज पाटिल की जीत तय मानी जा रही थी। असली मुकाबला दरअसल 7वीं सीट के लिए कांग्रेस के विनय कार्तिक और जेडीएस जो कि बीजेपी गठबंधन की तरफ से गोविंद राजू के बीच था। मतदान के बीच एसटी सोमशेखर और शिवराम हेब्बार द्वारा कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करने का दावा किया गया, जिससे कांग्रेस को 5वीं सीट, जिसका रास्ता पूरे तौर पर आसान हुआ। सभी 7 सीटों के लिए 4 बजे तक का मतदान का वक्त रखा गया था और फिर नतीजे आते आते कांग्रेस के खेमे में जश्न की तस्वीरें। दोस्तों कर्नाटका की विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या है 75, जिसमें 64 सीटें निर्वाचन और 11 सीटें मनोनीत हैं। तो ऐसे में सवाल ये कि क्या पहले से विनय कार्तिक की जीत पक्की मानी जा रही थी? तो आपको बताएं कि कांग्रेस के कैंडिडेट विनय कार्तिक को मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का करीबी माना जाता है।
क्रॉस वोटिंग के बाद जीत तय मानी गई। मतलब बीजेपी के सहयोगी और एचडी देवगौड़ा की अगुवाई वाली जेडीएस को तगड़ा झटका। 7वीं सीट के लिए कांग्रेस के विनय कार्तिक और जनता दल एस के गोविंद राजू के बीच की जो सीधी टक्कर रही। दोस्तों, आपको फिगर बताऊं कि किस तौर पर इस सदन की स्थिति है। जेडीएस 18, बीजेपी के पास 63, कांग्रेस प्लस के पास में, गठबंधन के पास में 136 विधायक। यह स्थिति मतलब कांग्रेस का पलड़ा तो भारी था, मगर एक सीट पर बीजेपी तोड़फोड़ कर रही थी। अब बात एक दूसरे राज्य की, जहां बीजेपी ने जोड़ तोड़ की पूरी कोशिश की, मगर राहुल ने धराशायी किया। कैसे? दोस्तों, बात झारखंड की। कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2 सीटें रहीं। एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी के लिए भाजपा खेल तो करना चाह रही थी, मगर कर नहीं पाई। आपको बताएं कि राहुल और हेमंत सोरेन की रणनीति के तहत झारखंड की राजनीति को दिशा देने में दिशोम गुरु शिबू सोरेन और उनके पिता फुरकान अंसारी जैसे नेताओं की अहम भूमिका रही, जबकि विधायकों की खरीदो फरोख्त और राजनीतिक तोड़फोड़ करने की बीजेपी ने पूरी कोशिश की। दरअसल बीजेपी के पास एक भी सीट जीतने का नंबर नहीं था, मगर उसने एक ऐसी भूमिका बनाई कि मानो कांग्रेस गठबंधन या उससे जुड़े हुए लोग क्रॉस वोटिंग करने जा रहे हैं, और उसने इसका नैरेटिव इस अंदाज में फैलाया ताकि दूसरे विधायकों के पास भी ये मैसेज जाए और वो भी ये सोचने पर मजबूर हों जो इनकी तरफ से ऑफर दिया जा रहा है, जिसको बाद में कहा जाता है कि साहब अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर के उन्होंने वोट कर दिया। बीजेपी ने क्या किया था कि उसने एक निर्दलीय को आगे बढ़ाकर जोड़ तोड़ करने की कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हुई। अब आप सोचिए, अगर बीजेपी का अपना उम्मीदवार होता, जबकि बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को नहीं खड़ा किया अपनी पार्टी से, एक निर्दलीय को सपोर्ट कर दिया, अगर उसका अपना उम्मीदवार होता तो सक्रियता समझ में आती। लेकिन एक बाहरी कारोबारी का समर्थन कर बीजेपी ने झारखंड की जनता और राज्य के सम्मान के सामने क्या किया है? कई लोग कह रहे मजाक क्या है, और दरअसल ये वही प्रत्याशी थे जिनको लेकर के मध्य प्रदेश में मैंने आपको बताया था कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र खारिज कर दिया था चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर ने। झारखंड में इनको लेकर के सवाल उठे थे, शिकायत हुई थी, वहां चुनाव आयोग के अधिकारी ने खारिज नहीं किया था क्योंकि बीजेपी का प्रत्याशी था, वहां वक्त दे दिया था। और कई लोग ये कहते हैं कि साहब ये उद्योगपति जो कि सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं उनका आदमी था। दोस्तों, आपको बताएं कि झारखंड में कांग्रेस जेएमएम मतलब इंडिया गठबंधन की तरफ से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वैद्यनाथ राम और कांग्रेस ने प्रणब झा को मैदान में उतारा, जबकि भारतीय जनता पार्टी जिसके पास एक सीट जीतने के लिए जो जरूरी वोट चाहिए थे, राज्यसभा की एक सीट के लिए 28 वोट चाहिए थे, लेकिन थे महज 24। फिर उसके बाद जोड़ तोड़ की कोशिश करती रही, निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी पर बाजी लगाई, लेकिन क्या हुआ? झारखंड के 81 विधायक, इन तीनों प्रत्याशियों की किस्मत जो तय करते हुए दिखे। उस विधानसभा में झारखंड में कांग्रेस और आरजेडी के पास 56 विधायक हैं, जिसमें जेएमएम के पास में 34 हैं, कांग्रेस के पास 16 है, आरजेडी के 4 हैं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पास में 2 हैं, बीजेपी गठबंधन वाली एनडीए के पास कुल मिलाकर के महज 24 विधायक थे, फिर भी 28 का दावा कर रहे थे। इसी तरह बात मिजोरम की एक सीट के लिए, जहां बड़ा दिलचस्प घटनाक्रम रहा दोस्तों। एक सीट पर जो राज्यसभा का मतदान हुआ, तो वहां पर मिजोरम में राज्यसभा की इस इकलौती सीट के लिए इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही वोटिंग से दूरी बनाई। दोस्तों, कांग्रेस विधायक ने कहा कि पार्टी आलाकमान के सुझाव के अनुसार उन्होंने वोट नहीं डाला। वहीं पर बीजेपी के मीडिया कन्वीनर जॉनी लालथान पुडिया भी कहते हैं कि पार्टी के 2 विधायक राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग में हिस्सा नहीं लिए। दोस्तों, आपको बताएं कि सत्तारूढ़ जोरम पीपल्स मूवमेंट यानी कि जेएमपी ने पार्टी के प्रवक्ता के लाल तलुआंगा किम्मा को मैदान में उतारा, जबकि मुख्य विपक्षी दल जियो नेशनल फ्रंट यानी कि एमएनएफ के लिए चुनाव के लिए वकील और लेखिका जोथान सांगी हमार को उतारा गया। 40 सदस्यों वाली मिजोरम विधानसभा के अंदर जेडएमपी को 27 विधायक हैं, एमएनएफ के पास 10 हैं, बीजेपी 2 और कांग्रेस के पास में 1। लेकिन दोस्तों, ये सारी की सारी स्थितियां ये दर्शाती हैं कि भले ही आपको मेन स्ट्रीम टीवी मीडिया के स्क्रीन पर सब कुछ इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के विपक्ष में, विरोध में ही सारी चीजें खिलाफ ही दिखाई दे रही हों, लेकिन जमीन पर स्थिति कुछ और है।
एक तरफ अखबारों के पन्ने, पोर्टल की स्क्रीन पर, मेन स्ट्रीम टीवी मीडिया के स्क्रीन पर आपको भारतीय जनता पार्टी का मास्टर स्ट्रोक, शाह की चाणक्य गिरी, ऑपरेशन लोटस को ग्लोरीफाई किया जाता रहा और कई जगहों पर उनको कामयाबी भी मिली। मगर जमीन पर हालात वैसे नहीं हैं जैसा दिखाने और समझाने की कोशिश की जाती है, और यही दरअसल इंडिया गठबंधन की उम्मीद है। अब ऐसे में आगे आपको देखना है कि किस तौर पर राहुल इंडिया गठबंधन को साथ लेकर के सत्ता पक्ष के दांत खट्टे करते हैं। आपको क्या लगता है? नतीजों के अक्स में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।